और ये देखिए सुबह का वक्त धूप में एक पंथ दो काज। तो सुबह टाइम ठंडी के कारण पानी नहीं डाल पाती पौधों में। और वजह ये भी है कि सटक उस समय कड़ी रहती है, तो थोड़ी सी सटक में धूप लग जाती है ना, तो सटक नरम हो जाती है। इसके बाद फिर मैं पानी आराम से डाल लेती हूँ। और छोटी को दे दी थी मैंने सारी सब्जियाँ साफ़ करने के लिए। जो भाजी आती है ना, ये भाजी में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो छोटी को दे देती हूँ। वो आराम से साफ़ करती रहती है। जैसे टमाटर के डंठल तोड़ना, मिर्ची के डंठल, मैं डंठल तोड़ के ही रखती हूँ, धो के और डंठल तोड़ के रखती हूँ। और मेथी है, लाल है, पालक है, इस समय तो भाजियाँ बहुत आ रही हैं। तो और धना, फरे वाले धना जो आ रहे हैं ना, वो भी तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये सारी चीज़ें छोटी को दे देती हूँ। तो छोटी बाहर साफ करती रहती है। और देखिए इतनी धूप के बाद भी सटक मुझे परेशान कर रही थी, सटक टाइट हो ही जाती है। और जहाँ जहाँ ज्वाइंट रहते हैं ना, वहाँ से सटक ना निकल जाती है एकदम से। और पाइप से पानी, सटक से पानी डालना इसलिए ठीक रहता है क्योंकि ऊपर से डालो ना, तो पत्तियाँ वत्तियाँ जिनमें डस्ट रहती है तो वो सब साफ़ हो जाती हैं। और अगर बाल्टी और मग से डालो तो फिर मिट्टी बस में पानी डालती हैं, वो भी करती हूँ, बाल्टी और मग से भी डालती हूँ। डेली सटक से नहीं डालती, एक दो दिन में मग से डाल देती हूँ, फिर सटक से जब देखती हूँ कि पत्ती वत्तियाँ ज़्यादा डस्ट डस्ट हो गई हैं तो फिर सटक से डाल देती हूँ। तो सुबह का ये सब काम सबका अपना अपना लगा था। और धूप भी लग रही थी बढ़िया। सुबह तो ऐसा लगता है कि धूप ही में रहो। इस समय ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो धूप ज़्यादा अच्छी लग रही है। धूप में काम करना अच्छा लग रहा है। तो बाहर के काम निपटा रही थी मैं। और इस समय तक मेरी पूजा पाठ सब हो गई थी, क्योंकि उस समय जब सुबह ठंडी ठंडी रहती ना, तो अंदर अंदर के सारे काम निपटा लेती हूँ। पूजा पाठ, चाय नाश्ता सब हो गया था इस समय तक। और करीब ये 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था जब मैं पौधों में पानी डाल रही थी। और इसके बाद यहाँ बाहर का काम कर लेती हूँ, फिर बाहर के काम से फुर्सत होके फिर मैं अंदर फिर से जाऊंगी किचन में। तो किचन में फिर गए तो वो घंटे, आधा घंटे, 1 घंटे लग जाते हैं। फिर भी मैं बार बार बाहर धूप में आऊँगी, फिर अंदर जाऊँगी, धूप में आऊँगी, फिर अंदर जाऊँगी। जैसी ठंडी लगी तो बाहर आ जाती हूँ, फिर अंदर चली जाती हूँ। और इस समय तो बड़ी कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, बहुत बचाव की ज़रूरत है। और एकदम हवा वाली ठंडी पड़ रही है। और इधर जो तुलसी का पेड़ है ना, इसमें भी पानी डाल रही थी मैं, क्योंकि मंजरी ना खूब आ गई हैं। तो किसी दिन इनको काटना भी है तुलसी के पेड़ को। मैं मंजरी मंजरी ना छाँट देती हूँ कैंची से। कहते हैं कि तुलसी के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, पर वो इतनी जैसे मंजरी आई ना, तो फिर वो बढ़ना बंद हो जाती हैं। इस कारण में मंजरी को फिर छाँट देती हूँ, तो वो फिर से बढ़ने लगती हैं। इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन का काम करने लगी थी। और ये एप्रन पहनने का मतलब ना अब मुझे समझ में आया। बहू कब से बुलवा के रखी है मेरे लिए एप्रन, 2 एप्रन बुलवाई थी उसने। एक अपने पास ले गई, एक मेरे लिए छोड़ के गई थी, पर मैं पहनती नहीं थी। पर इसका मतलब अब मुझे समझ में आया, जैसे एप्रन पहन लो ना, तो अंदर के जो भी कपड़े हैं अपने हैं, जैसे कुकर की सीटी के कई बार छिट्टे आ जाते हैं, सब्जी छोंको तो आटा मारो तो कई बार आटा लग जाता है, सिंक में 1 2 बर्तन रह दे तो अपन धो देते हैं, उसके छिट्टा आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एप्रन झेल लेता है, इसलिए एप्रन पहनना अब मैं ज़रूरी समझने लगी हूँ। और फिर मेरे को कहीं भी अचानक जाना रहता है ना, तो फिर मेरे कपड़ों में छिट्टे नहीं दिखते, गंदे नहीं होते। और पहले क्या होता था ना, मैं खाना बनाने के बाद जैसे कहीं जाना रहता था तो मुझे चेंज करना रहता था, पर अब ऐसा नहीं है। सुबह जो मैं रेडी होती हूँ, फिर कहीं भी मुझे जाना रहता है तो आज बैग उठाई और चल देती हूँ मैं। और मुझे बनाना था हरी चटनी। इस समय धनिया पत्ती खूब हरी हरी आ रही है, तो हरी चटनी तो बनती ही बनती है, तो वो हरी चटनी बना रही थी मैं। धनिया पत्ती अच्छी ढेर सारी, मिर्ची, अदरक, और थोड़ा सा काली मिर्च, और थोड़ा सा जीरा भुंजा हुआ, ये सब डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के, तो ये खाने के साथ थोड़ा सा खाने में एक नया स्वाद आ जाता है। और सुबह क्या रहता है, सुबह तो सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है, जो जो खाना रहता है, जो जो लगता है कि नहीं ये खाना है, तो वो सारी चीज़ें बनती हैं। और फिर शाम के खाना का इतना वो नहीं रहता, शाम के कम ही खाती हैं सब लोग। और ये मेरी हरी चटनी बन गई थी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। आप लहसुन भी डाल सकते हैं, मैं लहसुन नहीं डालती, इस कारण नहीं डालती हूँ। लहसुन डालेंगे ना तो और अच्छा स्वाद आ जाएगा, पर मैं नहीं डालती हूँ, तो नहीं डाली हूँ लहसुन। और ये देखिए मेरा खाना भी कंप्लीट हो गया था। हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, जो मेरी उम्र है उनको राधे राधे। और आज दिन है गुरुवार का, आज दिन है गुरुवार, और दिनांक आज है 9 तारीख,
9 तारीख हो गई आज। हाँ, आज 9 तारीख हो गई और टाइम अभी करीब करीब हो रहा है 11:30 का। 11:30 बजे तक खाना तो बन गया है मेरा, पर अभी खाना पीना नहीं हुआ है। खाना बाहर के काम से भी फुर्सत हो गई हूँ, खाना भी बन गया है, रोटी डालना भी बाकी है। और आज गुरुवार का दिन है तो सुबह कम ही काम रहता, कपड़े धोती नहीं हूँ, झाड़ू लगाती नहीं हूँ, और बाहर का छत में भी मैं झाड़ू नहीं लगाती। मैंने गुरुवार के दिन टोटल झाड़ू पकड़ती ही नहीं हूँ मैं। नहीं तो रोज़ भले हेल्पर आती है, पर मेरा काम रहता है सुबह से छत को झाड़ना। रोज़ छत मैं ही झाड़ती हूँ सुबह से। तो वो शुरू से जो आदत है ना कि सो के उठ के, जो अपने पुराने लोग कहते थे कि दरवाज़ा ज़रूर झाड़ना चाहिए, तो मैं सामने वाला जो छत है वो झाड़ती हूँ। तो आज नहीं झाड़ी हूँ वो भी, बाकी पेड़ पौधों में पानी डाली हूँ सब। और इस ठंडी ठंडी तो बाप रे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। तो पौधों में भी 2 दिन 3 दिन में भी पानी डालती हूँ, क्योंकि पौधे ना ओस जो गिरती है सुबह ना उससे गीले हो जाते हैं। पर आज मैं सोची आज डाल देती हूँ पानी करके, तो सारे पौधों में पानी डाली हूँ। शटक बहुत प्रॉब्लम दे रही थी, तो शटक से जैसे ही डालती थी ना, इतनी शटक कड़ी हो जाती है कि सुबह से अगर तुम चाहो भी कि पानी डाल दो तो शटक लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा जब धूप निकल जाती है, जब शटक में थोड़ी धूप लग जाती है ना, तब फिर मैं डालती हूँ पानी। नहीं तो कई बार बाल्टी से ही डाल देती हूँ, बाल्टी मग से। आज मैंने शटक से डाला है पानी। और आज जल्दी खाना बन गया है मेरा। अब देखते हैं आज दिन में क्या होता है, कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं, क्या काम रहता है। वो ही मेरे को यही नियम अच्छा लगा कि सुबह जल्दी खाना बना लो तो दिन भर के लिए अपन फुर्सत हो जाते हैं। कल भी बहुत लेट हो गए थे खाना के लिए, नहीं तो खाना के लिए ना फिर लेट ही होते जाओ, लेट 1 डेढ़ से पहले नहीं होता, तो खाना के काम से तो फुर्सत हो जाए। तो इस कारण मैंने जल्दी खाना बना दी हूँ। और ठंडी के कारण इतनी ज़्यादा ठंडी है अभी, मेरे को लगता है ये 14 तारीख को संक्रांत है ना, संक्रांत तक की ठंडी। संक्रांत के लिए जो ठंडी हवा भी चल रही है, बहुत ठंडी है। सुबह उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कोहरा भी खूब गिरता है। कोहरा अगर उठ भी जाओ ना तो कोहरा के कारण ना कुछ समझ में नहीं आता। मॉर्निंग वॉक भी अभी बंद ही, जैसे जब से ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं जा रहे हैं। 14 तारीख को संक्रांत है, देखते हैं नर्मदा जी में नहाते हैं या बिन नहाए रहते हैं। कोशिश करेंगे नहा लें, क्योंकि ठंडी ज़्यादा है। अगर नहा लिए इतने ठंडे पानी में ना तो स्वास्थ्य फिर ख़राब हो जाता है, तो स्वास्थ्य के प्रति भी देखना पड़ेगा। और ये भी है कि साल भर में एक दिन संक्रांत के दिन नहाना भी ज़रूरी है। देखते हैं अब क्या कैसा होता है, तो अब उसी दिन बताएंगे हम आपको कि संक्रांत में नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग संक्रांत में नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे। अधिकतर लोग नहाएंगे। और क्या रहता है, सुबह अगर तुम 6 के पहले नहा लो तो पानी तुमको कुनकुना मिलेगा, फिर इसके बाद पानी ना बहुत ठंडा हो जाता है। और सुबह 6 के पहले नहा लो तो पानी कुनकुना रहता है। और अब चलिए, अब चलते हैं, मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़रूरत है, और आप लोग भर भर के सपोर्ट कीजिएगा। और जो लोग बिन सब्सक्राइब किए देखते हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। और चलिए, मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। सब लोगों को राधे राधे।